कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट होता है तो दूसरे को बताता है कि अगली रेड लाइट पे कोई ज्यादा भीड़ है या कम भीड़ है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का बिना डेटा के उसकी एनालिसिस नहीं होती है। लेकिन आप सोच के देखिए कि कैसी जबरदस्त ये टेक्नोलॉजी है जो डेटा पे काम करती है, लेकिन नैरेटिव जो है वो हेट की फैलाती है ज्यादा इंटेलिजेंटली और ज्यादा स्प्रेड करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न कि कैसे हम डेटा बन जाते हैं। इंसान डेटा बन जाता है पर डेटा इंसान नहीं बन पा रहा है। तो कैसे जो है हमारे फॉलोअर 1.3 मिलियन है, जिसमें से 0.3 जो है वो इंसान है और 1 मिलियन जो बॉट है, और वो बॉट कितना बार जो ट्रेंड कर रहा है वो भी बोल रहा है कि जिसकी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट अभी बोली कि बाहर के मुल्क बड़ी नाराज है। भाई क्यों? असली धरती पे शायद लोग नाराज नहीं होंगे, लेकिन ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे कि लोग नाराज हैं, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। So how you use narrative to convert into data and how do you use data to create narrative is what actually is driving the decision making. For example, अब मैं इसका एक रियल अपने लाइफ में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। 20 साल पहले डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन ने गांव-गांव में काम करना शुरू किया और डिजिटल लिटरेसी की, कनेक्टिविटी की। तो आप सोचिए जहां भी जाइएगा लड़के ही दिख जाते थे, मर्द ही दिख जाते थे कि उनसे कनेक्टिविटी करवाओ, वही कंप्यूटर चलाएंगे और वही पढ़ाएंगे, वही सब कुछ करेंगे। धीरे धीरे हमने देखा कि वो सेंटर्स जो है उसमें लड़कियां कम आती थी, लिटरेसी में लड़के आ गए लेकिन लड़कियां नहीं आई। तो हमने उस डेटा को पलट दिया। हमने कहा कि अब हम कोई सेंटर नहीं चलाएंगे जिसको लड़की नहीं चलाएगी। अब जब लड़की चलाने लगी तो उसमें लड़कियां ज्यादा आने लगी, औरतें ज्यादा अपनी स्कीमों को लेने के लिए आने लगी, और वो खुद डिजिटल कर रही है तो वो घर जाके सारे घर को डिजिटल भी बना रही है, वो ज्यादा ईमानदारी से काम कर रही है। हमको हिसाब किताब किस कम सवाल पूछने पड़ते हैं, तो हमारे सस्ते में ज्यादा काम होने लगे, एक ही बंदे से ज्यादा पढ़ाई होने लगी, और वो लड़की फिर पैसा कमा रही है तो उसके दारू में जा नहीं रहे हैं, वो घर में जा रहे हैं। तो there are so many effects of the data that we learned, converted into something which was more effective, much more economically on most of the people. तो मैं ज्यादा इस पे ये नहीं करना चाह रहा हूं, मैं ये कहना बेसिकली चाह रहा हूं कि हम काफी डेटा के शिकार हैं, लेकिन डेटा जो है वो हमें अब शिकारी बना चुका है। That is what we need to learn, that how do you use data. For example, the ruling party in Gujarat, and I'm sure in many places, they have collected all the data to find out which part of their state will not vote to them, and therefore they have put in cadre in that area to go and tell them and give money not to come and vote, because they know they will only vote against them. So they are paying for it also, and they are also saying that you don't have to come, and like a POS machine, they also take this ink also to market that you are also seen as voted. So on one side, they have the data, but how intelligently they have used the data to create a narrative or a decision-making system of the same human being who are data in favor of them, even though they are not in favor of them. So it is also interesting that how come the whole social media is actually always trending or being trended by the hate mongers and not by the lawmakers. And why not? Why we are unable to use the same platform to create a better narrative, and why are we being narrated by the hate mongers and being converted into the data, which is actually in minority even though you do the better work.